आज की युवान पीढ़ी को तो बहुत ज़्यादा सजग सावधान रहना चाहिए। अपना तो जीवन बिगड़ेगा ही, बच्चों का भी जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि माता पिता के पास संयम नहीं होता, नारी के पास पातिव्रत धर्म नहीं होता, तो उसकी औलाद बढ़िया जन्म नहीं लेती। ये तो कन्फर्म है, ये तो ग्रंथों में लिखा है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए जमीन भी तो अच्छी होनी चाहिए। केसर तो कश्मीर में ही होता है। आप ये कहोगे चाहे जहां उसको डाल दो तो वहां नहीं पैदा होता। केसर के लिए कश्मीर चाहिए और अच्छी संतान के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। माँ बाबूजी संस्कारित होंगे, संयमित जीवन उनके पास होगा तो केसर जैसी संतान जन्म लेगी। केसर भगवान को बहुत पसंद है। वो चंदन की महिमा बढ़ जाती है जिसमें केसर घिस दिया जावे। बूढ़े लोग युवान हो जाते हैं जो केसर पी लेते हैं, दूध में केसर डाल करके। तो केसर की कितनी बड़ी महिमा है, तो क्या बात है। केसर को कश्मीर पैदा करता है, तो अच्छी संतान भी चाहे जहां पैदा नहीं होती हैं, जिनके माता पिता अच्छे। वैसे भी कहा जाता है जैसे जाके नदी न लावे, नदी जितनी बड़ी होगी उसका जंगल भी उतना घना होगा। जितना विशालकाय रूप नदी लिए होगी उसका जंगल वन बहुत विशालकाय होगा। जैसे जाके नदी न लावे वैसे बाके भरिका। अब ये देसी बात है, भरिका आप नहीं समझेंगे। जैसे जाके नदी न लावे वैसे बाके भरिका, और जैसे जाके माता पिता वैसे बाके लड़का। माता पिता का असर बच्चों के ऊपर पड़ता ही है। और ये आज हमें पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा है कि हमारी कथा को आज सोशल मीडिया पर ये पूरा इन्होंने चेकअप किया है, निकाला है। हमारी कथा ज़्यादा से ज़्यादा 17 वर्ष से लेकर के 54 वर्ष तक के लोगों ने ज़्यादा कथा को सुना है। 17 से 54 पूरा परसेंट दिया है उसमें। 13 से 17 साल के बच्चों ने 12% सुना है। 17 से 54 तक 37% सुना है। 54 से लेकर के 75 वर्ष तक 22% लोगों ने सुना है प्रोग्राम। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुनी गई है हमारी कथा युवानों ने सुनी है। और इस कथा को युवान लोग सुने तो ये बहुत ज्यादा शुभ है। 17 से 54 तक का आंकड़ा 37% का है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं फोन सुनता हूं रात्रि को, वो अपने हृदय की भावना बताते हैं। और समय परिवर्तन का आ गया है। इस महामारी की मार से यदि बचना है तो हमें परिवर्तित होना ही पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अगली 2022 को कौन लोग देखेंगे, कौन नहीं देख पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यह बिल्कुल पक्का नहीं है कि अगले 2022 की जुलाई को हम में से कौन देख पाएगा, कौन नहीं देखेगा। ये नहीं कहा जा सकता। इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी आफत है, लापरवाही मत कर बैठना। पैसा ना हो, काम धाम नहीं मिला है, कम खर्चे में काम चला लेना, लेकिन सुरक्षित रहना।